और बड़ी खबर आ रही है राजसमंद से, जहां बजरी माफियाओं का आतंक। खेत के मालिक पर जानलेवा हमला बजरी माफियाओं ने कर दिया। धारदार हथियारों से खेत के मालिक पर हमला, बजरी माफियाओं द्वारा यह हमला किया गया। राजसमंद स्थित बनास, गोमती सहित अन्य नदियों में अवैध रूप से बजरी खनन करने वाले माफियाओं की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। खेत के मालिक पर जानलेवा हमला। तरुण मेरे सहयोगी राजसमंद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तरुण, किन लोगों ने हमला किया, क्या कुछ पता चल पाया अब तक? किसी की गिरफ्तारी हुई मामले में? देखिए सुमित, राजसमंद के आसपास जो 4 प्रमुख नदियां हैं जो जिले भर में चारों ओर बहती है और उनमें पानी की कमी के चलते लगातार बजरी दोहन अवैध रूप से भी जारी है। हालांकि पुलिस प्रशासन और खनन विभाग को पूरी जानकारी होते हुए केवल इक्का दुक्का कार्रवाई करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। इस तरह की जो ये घटना पीपली आचार्यन गांव की है, जहां बनास नदी बहती है और पिछले 1 साल के अंदर ये चौथी बड़ी घटना है, जिसमें एक बार गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, एक बार जेसीबी को आग लगा दी गई थी, एक बार ग्रामीणों पे पथराव किया गया था और बीती रात ये घटना जो सामने आई है, ये लोग नदी के आसपास के जो खेत हैं उन पे दबाव बना के उनके खेतों में स्टॉक इकट्ठा करते हैं और मना करने पर इस तरह की वारदातों का अंजाम देते हैं। बीती रात जो ये भरत सिंह राव के साथ जो घटना हुई है, इसका भी ये कहना है, इससे हमारी फोन पे बात हो पाई है, इन्होंने ये बताया कि खेत में अवैध खनन करने के लिए जो मना किया था कि ये इससे हमारी खेत की जमीन नष्ट हो जाएगी, उस पर ये मजदूरों के साथ धारदार हथियार, तलवार, गेंदी, फावड़े लेके आए और इसमें इस तरीके से हमला किया। उसके बाद में इस पीड़ित की घर परिवार में से किसी ने ये वीडियो बना के चलाया है और हाल तक पुलिस में सबसे बड़ी बात ये, पुलिस ने अब तक इस संबंध में किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं किया है, क्योंकि इस परिजनों ने इसे तुरंत उदयपुर रेफर कर दिया था और उसके बाद उदयपुर में भी इनके साथ पुलिस ने होने से अब तक किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। सुमित, ठीक है, शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए। पुलिस की लापरवाही हौसले बुलंद कर रही है। बजरी माफियाओं के जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं और अब ये खबर भी देख लीजिए, राजसमंद से खबर है जहां बजरी माफियाओं ने खेत मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया है और पुलिस अब तक शांत बैठी है, खामोश बैठी है, इस पूरे मामले से अनजान बनी बैठी है। और अब बात शहर शहर में हो रहे हंगामे की, जहां जोधपुर में वेंडर एसोसिएशन ने रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने सभी को शास्त्री सर्किल पर रोक दिया। वहीं जोधपुर में ही इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से रैली निकाली गई और एक शादी में कम से कम 400 लोगों को शामिल करने की मांग की गई। और श्रीगंगानगर में भी टेंट व्यवसायियों ने पार्क से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली। सबसे पहले बात जोधपुर की कर लेते हैं, जहां वेडिंग वेंडर एसोसिएशन की रैली में हंगामा हुआ। वेडिंग वेंडर एसोसिएशन के सैकड़ों लोग वाहन रैली निकाल रहे थे, लेकिन शास्त्री सर्किल पर पुलिस ने कोविड गाइडलाइन को लेकर रैली को रोक दिया। रैली को रोकने पर वेडिंग वेंडर भड़क गए। हालात यहां तक पहुंच गए कि पुलिस ने वेंडरों को खदेड़ना पड़ा। वेंडर्स की मांग है कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन में केंद्र ने शादी समारोह में 100 लोगों की अनुमति दी है, लेकिन राज्य सरकार ने 50 लोगों को ही शादी समारोह में हिस्सा लेने की अनुमति दी। इसी के खिलाफ वेडिंग वेंडर एसोसिएशन की ओर से आज वाहन रैली निकाली जा रही है। मैं बताऊं कि बिल्कुल ये अभियान के तौर पे पहले भी हम लोग ये कार्रवाइयाँ तो करते रहे और हम लगातार इसको जारी रखे हुए हैं। उसके बावजूद लोगों में थोड़ी सी जागरूकता की कमी है और लोगों में मास्क नहीं पहनने की प्रवृत्ति है। इस कारण से हम लोग एपिडेमिक एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इस अभियान के तहत हम समझाइश भी करेंगे, लोगों को आगाह भी करेंगे और कार्रवाई जहाँ भी जरूरी सख्त कार्रवाई भी करेंगे। तो 200 लोगों की शादी, 400 लोगों की शादी भी आराम से हो सकती है और उसके लिए तो बहुत बड़ा एरिया होता है। हवाईजहाज में तो फिर 200 लोग ही जा पाते हैं और उनको अलाउ किया हुआ। तो हमारे यहाँ पे शादी के लिए 400 लोगों की कम से कम परमिशन होनी चाहिए। और हमारा ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, हम तो एक बिजनेसमैन है और हम हमारे पीछे इतने सारे लोगों की रोजी है। एक शादी में कम से कम 1500 लोग काम करते हैं। ललित मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, क्या मांग है, क्या कह रहे हैं ये वेंडर?
लेकिन उसमें वेंडर की हालत, आर्थिक स्थिति बहुत लगातार खराब होती जा रही है। कोविड के चलते पहले लगातार इनके तमाम शादी सीजन निरस्त हो गए थे, इसके चलते इनके तमाम जो ऑर्डर थे वो पहले कैंसिल थे। अब राज्य सरकार की जो गाइडलाइन आई है उस पर 50 लोगों को ही शामिल हो सकेंगे, ऐसी गाइडलाइन है। लेकिन जबकि केंद्र सरकार ने 100 लोगों को अनुमति दे दी है, तो इसी बात का ये लोग विरोध कर रहे हैं कि जब केंद्र सरकार ने 100 लोगों को शादी समारोह में शिरकत करने की अनुमति दे दी है तो राज्य सरकार ने 50 क्यों की? पहले इनकी आर्थिक हालत खराब है, इसको लेकर ये आज रैली निकाल रहे थे। लेकिन चूंकि कोविड चल रहा है, कि कोविड का नियमों का हवाला देते हुए पुलिस ने रैली निकालने नहीं दिया। शास्त्री नगर सर्कल पे जम के हंगामा हुआ है और बीच में पुलिस ने इनको खदेड़ा भी है। अब क्या कह रहे हैं ये लोग? पुलिस की तरफ, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? प्रशासन की तरफ से इन्हें क्या आश्वासन मिला है और ये लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जोधपुर शहर में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रदेश में मामले कोविड के जोधपुर में हैं और ऐसे में एक साथ इकट्ठा होना, नियमों की पालना करना हर नागरिक कर्तव्य है। इसको लेकर उन्होंने रोका है। लेकिन ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये एक शांतिपूर्ण वाहन रैली निकाल रहे हैं, रैली निकालने दी जाए। शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। और अब बात टेंट, फोटोग्राफर समेत इवेंट मैनेजमेंट के प्रदर्शन की, जहां इन सभी पेशे से जुड़े लोगों ने रैली निकाली। दरअसल शादी विवाह में अभी भी सिर्फ 50 लोगों के शिरकत करने की अनुमति सरकार ने दी है, जिसके खिलाफ जोधपुर टेंट एसोसिएशन, फोटोग्राफी एसोसिएशन सहित लाइट और अन्य इवेंट में काम करने वाले एसोसिएशन ने मिलकर एक रैली निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने शास्त्री नगर चौराहे पर रोक दिया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि एक विवाह में कम से कम 400 लोगों को शामिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जोधपुर के जितने भी आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, साउंड, लाइट, जेनसेट, एंकर्स और कोरियोग्राफर, सिक्योरिटी, कैटरिंग वाले, टेंट वाले भाई, हमारे सारे जने आज हमारे साथ में यहाँ पे कारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, मास्क के साथ, सैनिटाइजर रैली में थे, जो अपनी अपनी कार के अंदर थे। और अपनी अपनी कार में हम लोग अपना जो भी कोविड-19 के जो भी क्लॉज है हम उसको मानते हुए और हम लोग सब एक साथ ये प्रदर्शन कर रहे थे कि ताकि सरकार हमारी सुने। उधर श्रीगंगानगर में शादी विवाह समारोह से संबंधित व्यवसायियों ने पार्क से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली और प्रदेश सरकार के विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने के आदेश का विरोध जताया। व्यवसायियों का कहना है कि सरकार के इस आदेश से जिले के विवाह समारोह से संबंधित कर्मचारी और व्यवसायी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की सरकार से मांग है कि विवाह समारोह में लोगों की लिमिट को समाप्त किया जाए। सरकार ने 50 आदमियों की छूट दी थी, हमने सरकार का पूरा सहयोग किया है 6 महीने से। अब लोगों की भुखमरी आने लग गई है। हमारे वेटर और हलवाई, हमारे से ऐसे तबके के लोग जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही नीचे से आते हैं और हम लोग चाहते हैं कि वे सब काम करें। काम हर बंदा चाहता है काम करें। जब तक हमें काम नहीं मिलेगा, जब तक 50 आदमियों का प्रतिबंध नहीं हटाया जाता, हमारा व्यापार नहीं चल सकता। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो और बाइक की भीषण भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। लालगढ़िया गांव के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से सड़क हादसा, बोलेरो बाइक की टक्कर, 2 लोगों की मौत। खबर जयपुर से। जयपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर में कर्फ्यू का भी दायरा बढ़ता जा रहा है। विद्याधर नगर, रामगंज के चिन्हित क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए कर्फ्यू का दायरा और ज्यादा बढ़ाया गया है। विद्याधर नगर और रामगंज के चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू